आम शहरियों का किसी जुर्म में मुसल्लह अफवाद से ताल्लुक हो तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर सकती है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, आप लोगों के बुनियादी हुकूक मिलिट्री कोर्ट से सलब करना चाहते हैं तो इसका कोई पैमाना होना चाहिए। एहतजाज एहसन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर चीफ जस्टिस से खुद नोटिस देने की इस्तदा। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, 2 हफ्तों तक बेंच के मेंबरान दस्तयाब नहीं, जैसे ही जजेस दस्तयाब होंगे केस सुनेंगे। यार दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब ये तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। दोस्त एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना देते हैं, इन बातों से मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्की मफाद में सबके साथ काम करने को तैयार हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में 12 कहू मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जाती मफाद के लिए सिपा सालार से नहीं मिलता, जहाँ मुल्की मफाद हो वहाँ यकजहती जरूरी है। लोग कहते हैं मुशर्रफ के बड़ा करीब था, उसने कौन सा मुझे लड्डू पेड़े खिलाए। नवाज शरीफ की तरह जेल गया, जलावतन हुआ। मजीद कहा, कई ऐसे राज हैं जो कब्र में लेकर जाऊंगा। मुल्क की खुशहाली के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। मिनिस्ट्री कंप्लीट सर उन्होंने कंपनी नो बिल्कुल नहीं करेंगे इसको। आप ड्रॉप दिस। जिनका काम उनको साझे, मिनिस्ट्रियां कहाँ आ गई इस काम के लिए? दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द जॉब ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। आगे मुझे प्रेजेंटेशन दे, इस तरह नहीं होगा। इस्लामाबाद में सेरीना चौक अंडरपास की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट रेलवे को देने पर वजीर आजम बरहम। चेयरमैन सीडी और सेक्रेटरी रेलवे को झाड़ पिलाकर गुस्से में चले गए। वजीर आजम ने कहा, रेलवे का क्या काम कि सड़कें और अंडरपास बनाए। रेलवे की अपनी कारकर्दगी सबके सामने है, ये उनका काम नहीं। वजीर आजम ने संग बुनियाद मंसूख कर दिया। मंसूबे का दोबारा टेंडर जारी करने का हुक्म। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रैटेजिक तिजारती मुआहदा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के मुआहदे हो गए। गवादर में बिजली की फराहमी में ईरान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक में बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गैस लाइन मनसूबा दोनों ममालिक के मफाद में है। पाक ईरान चीन मुश्तरका सरमायाकारी की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बाजोड़ धमाके की भी मजम्मत। निगरान वज़ीर आज़म का हुमा किसके सर बैठेगा? मुशावरत का अमल हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। वज़ीर ख़ारजा ने कौमी टीम भारत भिजवाने से मुताल्लिक़ इजलास पर एतमाद में लिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट और इत्तेहादियों के एजाज़ में शाया। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर गौर होगा। इत्तेहादी रहनुमा भी अपने नाम वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। दूसरी तरफ स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान कौमी असम्बली को अलविदाई ग्रुप फोटो के लिए 8 अगस्त को बुला लिया। असम्बली तहलील के बाद 3 दिन में निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। सिंध हुकूमत ने विफाक और बाकी सूबों से ज्यादा काम किया। मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का दावा। उधर सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नामों पर गौर। निगरान सूबाई काबीना के लिए 18 शख्सियात के इंटरव्यू कर लिए गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने कमर कस ली। कल से मुशावरत का आगाज करेंगे। सिंध में निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन भी मुतहरिक। अपोजिशन लीडर राना अंसार की वफ्द के साथ पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात। निगरान हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक लाहे अमल पर गौर। पीपल्स पार्टी को तलवार का इंतखाबी निशान मिल गया। JUIFA को किताब, पाकिस्तान अवामी लीग को हॉकी मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शाहीन का निशान लेने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चिड़िया का निशान देने की पेशकश। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप चिड़िया का निशान ले लें, यह भी शाहीन की तरह का परिंदा ही है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का शाहीन का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मशरूत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कप का निशान मिला। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन ही मुल्की मफाद में है। मुस्लिम लीग नून एक दिन भी इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहती। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का कहना है, नून लीग ने रियासत को सियासत पर तरजीह दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, पिछले 4 साल मुल्क के अंदर मुआशी बदहाली थी। बाल्टी और डब्बा लेकर अदालतों में जाने वाले आवाम से आंखें नहीं मिला सकते।
मौजूदा हुकूमत ने 15 माह में मुल्क को बहरानों से निकाला। कौमी असम्बली की नए कवानीन के लिए अनथक कोशिशें जारी। ऐवान ज़ेरिंग में आज भी 8 बिल मंजूर। नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी के क़याम का बिल इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। पाकिस्तान सिविल एविएशन बिल, गन एंड कंट्री क्लब बिल भी मंजूर कर लिए गए। अराकीन के असलहा लाइसेंस न बनने पर वजारत दाखिला का बिल एहतजाजन मौखर कर दिया गया। बिलों की धड़ाधड़ मंजूरी पर अब्दुल अकबर चतराली का एहतजाज। कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। हक़ दिफा बहाल करने समेत 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले चैलेंज। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। केस काबिल समाअत होने, केस दूसरी अदालत मुंतकली की दरखास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मुलजिम को फेयर ट्रायल का हक जरूर मिलना चाहिए। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना की हालत मामूली बेहतर। खून में इन्फेक्शन खत्म ना हो सका। इन्फेक्शन कम होने पर बाजू की सर्जरी होगी। रिजवाना के प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए। सांस में बेहतरी पर ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दी गई। उधर मरियम नवाज की जनरल अस्पताल में जेर इलाज बच्ची की अयादत। MS ने बताया बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो उस बच्ची की एक्चुअली हालत है ना, वो उससे बहुत खराब है, जो हम सुनते आए हैं। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला सिक्योरिटी से मशरूत। हुकूमत ने मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से उठाने का फैसला कर लिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कौमी टीम भारत भेजने से मुतल्लिक हाई प्रोफाइल कमेटी का हाई इजलास। कौमी क्रिकेट टीम की भारत में सिक्योरिटी पर कोई समझौता न करने का फैसला। सिक्योरिटी गारंटी मिलने पर ही कौमी टीम भारत भेजी जाएगी। ज़का अशरफ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से ICC को आगाह करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का बाजोड़ का दौरा। शहदा और जख्मियों के अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर KP का शहदा के वर्सा को 20-20 लाख और जख्मियों को 7-7 लाख रुपए देने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान पार्टी की तरफ से शहदा के वर्सा को 5-5 लाख और जख्मियों को 3-3 लाख रुपए देंगे। सरबराह JUI का कहना है, कातिलों से कहता हूं, आप हमारे हौसले पस्त नहीं कर सके। हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की राहें खुद तलाश करना होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड कायम होते होते रह गया। स्टॉक मार्केट 6 साल बाद 49,000 की हद को छूकर वापस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आगाज में मुस्बत, इख्तिताम पर मंफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स में 153 पॉइंट्स की कमी, 48,611 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकारों की तरफ से शेयर्स फरोख्त करने से मार्केट नीचे आई। उधर इंटरबैंक में डॉलर $2.18 सस्ता 287 रुपये 20 पैसे का हो गया। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। सरचार्ज 1 साल के लिए लगाया जाएगा। शहरियों पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने नेपरा में दरखास्त दे दी। 15 अगस्त को समाअत होगी।